हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं रूट का जोड़। तो आइए हम सीखते हैं कि रूट का जोड़ कैसे करते हैं। तो मैं आपको एकदम बेसिक से सिखाने वाला हूं, तो फ्रेंड वीडियो को अंत तक देखें। पहला सवाल है √3 प्लस √3। तो आपको इस रूट को कैसे जोड़िएगा। तो आपको पहले सेम रूट वाले को आपस में जोड़ना रहता है। तो √3 और √3 सेम है, तो आपको इसको आपको जोड़ना है। तो कैसे जोड़िएगा। तो √3 के पहले यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पे भी कुछ नहीं है तो 1 है। अब जोड़िए, एक एक कितना होगा 2, और √3 एक और √3। ठीक है, तो आपका आंसर हो गया। यानी कि जैसे मान लीजिए आप √2 और √2 को जोड़िएगा तो कितना होगा। तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो 2 √2। ठीक है फ्रेंड, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। दूसरा सवाल है 5√7 प्लस 3√7। तो यहाँ पे भी √7 और √7 सेम रूट है, तो इसको आपस में जोड़ना है। तो 5 और 3 जोड़िए, 5 3 जोड़िएगा तो कितना होगा 8 और √7। ठीक है, आपका आंसर हो गया। अब तीसरा सवाल है 3√11 प्लस 2√5 प्लस 2√11। तो आपको सेम रूट वाले को आपस में जोड़ना है। तो √11 और √11 सेम रूट वाले हैं, तो इनको आपस में जोड़ देना है। तो 3 और 2, 3 5 और √11 और 2√5। ये तो इसका कोई पेयर है ही नहीं, तो इसको ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, 2√5। तो फ्रेंड, अब हम आगे पढ़ने वाले हैं रूट का घटाव। पहला सवाल है √5 माइनस √5। तो इसको घटाना है, तो इसको कैसे घटाइएगा। तो आपको सेम रूट वाले को आपस में घटाना रहता है। तो यहाँ √5 है और √5 है, तो दोनों सेम रूट है, यानी कि रूट के अंदर 5 है और यहाँ भी रूट के अंदर 5 है, तो ये आपस में घटेगा। तो √5 में से √5 घटाइएगा तो कितना होगा 0। जैसे मान लीजिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम, √7 माइनस √7 को आपस में घटाइएगा तो कितना होगा, √7 में से √7 जाएगा तो 0। अब दूसरा सवाल है 3√5 माइनस 2√2। अब इसको कैसे घटाइएगा। तो यहाँ पे देखिए √5 है, यहाँ पे √2 है, तो यहाँ पे कोई भी सेम रूट नहीं है। इसमें रूट के अंदर 5 है, यहाँ पे रूट के अंदर 2 है, तो ये आपस में सेम नहीं है, तो ये आपस में नहीं घटेगा। इसको ऐसे ही लिख देंगे। तो 3√5 माइनस 2√2, आपका यही आंसर होगा। ये आपस में नहीं घटने वाला है। तीसरा सवाल है 5√2 माइनस 3√2। तो यहाँ पे √2 है, यहाँ पे भी √2 है, यानी कि रूट के अंदर सेम नंबर है, तो ये आपस में घटेगा। तो 5 में से 3 जाएगा तो कितना होगा 2 और √2, आपका आंसर हो गया। अब हम पढ़ने वाले हैं रूट का गुना। पहला सवाल है √5 गुना √5। इसको आपस में गुना करना है। तो यहाँ पे रूट के अंदर 5 है और यहाँ पे भी रूट के अंदर 5 है, तो यहाँ रूट के अंदर सेम नंबर है और यहाँ भी रूट के अंदर सेम नंबर है। तो जब आप इसको गुना कीजिएगा तो क्या होगा, तो रूट हट जाएगा और रूट के अंदर जो नंबर होगा वही आपका आंसर होगा। जैसे हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, √13 में √13 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा, यहाँ पे भी सेम नंबर है और यहाँ पे भी सेम नंबर है। तो जब इसको गुना कीजिएगा तो रूट हट जाएगा और रूट के अंदर वाला संख्या आपका आंसर हो जाएगा। तो क्या है 13, तो आपका आंसर क्या होगा 13। ठीक है, दूसरा सवाल पे चलते हैं। सवाल है 3√2 गुना 2√2। इसको गुना करना है, तो पहले आप 3 को 2 में गुना कीजिए। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 गुने 2, उसके बाद √2 गुना √2 लिख सकते हैं। ठीक है, अब 3 में 2 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा 6, और √2 में √2 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा 2। अब 6 में 2 से गुना कीजिएगा तो क्या होगा 12, आपका आंसर 12 हो गया। तीसरा सवाल है √50 गुना √3। अब इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा। तो √50 को आप √25 गुना 2 लिख सकते हैं, और √3 है तो √3 लिखिए। ठीक है, अब √25 को भी अलग कर लीजिए, √25 गुना √2 गुना √3। ठीक है फ्रेंड, अब √25 को आप √25 को आप √5 के पावर 2 लिख सकते हैं, गुना √2 गुना √3। ठीक है, जब रूट के अंदर स्क्वायर बन जाए, ठीक है, जब रूट के अंदर स्क्वायर बन जाए तो रूट से स्क्वायर
कट जाता है तो क्या बचेगा, बच क्या गया 5, तो आपका आंसर क्या होगा 5, यहाँ पे 5 होगा। अब रूट 2 और रूट 3 को गुना कीजिए, रूट 2 और रूट 3 को आपस में गुना कीजिएगा तो क्या होगा रूट 6। आपका फाइनली आंसर क्या होगा 5√6। फ्रेंड आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अब आते हैं रूट के भाग पे। तो फ्रेंड अब हम पढ़ने वाले हैं रूट का भाग। तो आइए रूट का भाग कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं। पहला सवाल है √17 भागा √17। तो पहले आप इसको बट्टे के रूप में लिखिए, तो √17 बटा √17। तो √17 से √17 कट जाएगा, आपका आंसर क्या होगा 1। ठीक है। दूसरा सवाल है 2√3 भागा √3। इसको भी हम बट्टे के रूप में लिखेंगे, तो 2√3 बटा √3। तो यहाँ √3 से √3 कट जाएगा, बचेगा क्या केवल 2। तो आपका आंसर क्या होगा 2। तीसरा सवाल है 4√55 भागा √11। इसको भी हम पहले बट्टे के रूप में लिखेंगे। ठीक है, 4√55 बटा √11। आप 4√55 को आप 11 गुना 5 लिख सकते हैं, क्योंकि 11 में 5 से गुना कीजिएगा तो 55 हो जाएगा, बटा √11। √55 को आप √11 गुना 5 लिख सकते हैं, क्योंकि 11 में 5 से गुना कीजिएगा तो 55 हो जाएगा। ठीक है। अब √11 गुना 5 को आप अलग अलग कर दीजिए, तो √11 गुना √5 अलग कर देते हैं। ठीक है, बट्टा √11। √11 से √11 कट जाएगा। ठीक है, क्या बचेगा 4√5। तो आपका आंसर क्या होगा 4√5। आपका आंसर आ गया। आपका आंसर क्या होगा 4√5। तो फ्रेंड वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।